নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। स्टार्ट करें? मिल गया? यस माता जी। हाँ। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः विवित्र नेत्रे चरणाभुजौ मुहुः प्रस्मिन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अनुवाद। प्रत्येक मर्म स्थल में असह्य दबाव से उतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण ने इस राक्षसी को बुरी तरह दंड दिया। वह हाथ पैर इधर उधर पटकने लगी और अपने दुष्कर्मों का दंड देने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी उसे लतियाने लगे। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 12। तस्या स्वनेनाति गभीर हंसा तस्या स्वनेनाति गभीर हंसा साद्रीर्मही द्योतश्च चचाल सग्रह साद्रीर्मर्हिश्चचाल सग्रह रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः रसादिनश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुक्षितौ वज्रनिपात शङ्कया पेतुषितौ वज्र निपात शंकया। तात्पर्य। अनुवाद। पूतना की गहन तथा जोरदार चित्कार से पर्वतों समेत पृथ्वी तथा ग्रहों समेत बाह्य आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही है। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है कि इस श्लोक में रसा शब्द पृथ्वी के नीचे के लोकों का रसातल, अतल, वितल, सुतल तथा तलातल का द्योतक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 13। अभी तो सब बहुत सिंपल श्लोक है, तो समझ में आ रहा होगा। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक नंबर 13। निशाचरिंथम व्यथितस्नास्वर्यशु नहीं निशाचरित्थम व्यथितस्तनाव्यसु निशाचरित्यं व्यसितस्तनाभ्यसु व्यादाय केशांश्चरणो भुजावपि व्यादार्य केशांश्चरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमस्थिता प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमस्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन्नृप वज्राहतो वृत्त इवापतन्नृप। अनुवाद। इस तरह भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्तासुर गिरा हो। तात्पर्य। पूतना दुर्दांत राक्षसी थी जिसे योग शक्ति द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला ज्ञात थी, किंतु जब वो मर गई तो उसकी योग शक्ति उससे छिपा न पाई, इससे वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गई। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 14। हाँ बोलिए इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मद्रास से रंजिता जसराज जुड़ी है। कहाँ है माता जी? हरी बोल बोलिए उनको बोलिए। रंजिता तो करो मद्रास से माता जी आज जुड़ी है। हरी बोल नहीं बोल रही है माता जी।
चलिए, जो भी माता जी है उनके लिए हम लोग 3 बार बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। माता जी का स्वागत है आज के क्लास में। श्लोक नंबर, हरे कृष्ण, खोलिए वीडियो कैमरा जी। हरि बोल माता जी। आप वीडियो ऑन करिए तभी तो हम लोग देख पाएंगे आपको, वीडियो तो आपका ऑफ है। ठीक है माता जी, ज्वाइन करिएगा ऐसे ही रोज। हरि बोल। माता जी हम लोगों को रोज क्लास में ज्वाइन करेंगी, है ना। श्लोक नंबर 14 माता जी। आपके पास बुक है माता जी, भागवतम बुक है? नहीं। इंद्रावती माता जी से पूछ के आप ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको हम लोग PDF दे देंगे भारती माता जी से, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। श्लोक नंबर 14। पतमानोऽपि तद्देह पद्मानोऽपि तद्देह स्त्रीगव्युत्तन्तर्द्रुमान् गव्यत्युन्तरद्रुमान् पूर्णयामास राजेन्द्र तुण्यामास राजेन्द्र महदासि तदद्भुतम्। दासी तद अद्भुतम। धन्यवाद। माता जी म्यूट कर लीजिए। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्तनपान किए जाने से जो पीड़ा हुई, उससे मरते समय पूतना ने न केवल मकान छोड़ दिया, अपितु उसने वह गांव भी छोड़ दिया और उसका विशाल शरीर चारागाह में गिर पड़ा। पूतना कितनी विशाल थी, 12 मील का दायरा वो कवर कर रही थी, उसका शरीर इतना विशाल शरीर था। श्लोक नंबर 15, 16 और 17 एक साथ है, ठीक है। ईसा मात्रोग्रदंष्ट्रास्यम् गिरिकन्दरनासिकम् गण्डशैलस्तनं रौद्रम् प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षम् कुलीनारोह भीषणम् बद्धसेतुभुजोर्वग्नि शून्यतोय हृदोदरम् सन्ततसुस्मदवृक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम् पूर्वं तु तन्निस्वनित भिन्न ऋतकर्णमस्तका। अनुवाद। राक्षसी के मुंह में दांत हल्के फाल उसी जैसे थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बड़े बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे भूपट कुओं जैसे थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थीं। उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े फूलों की तरह थीं तथा उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे और जब उन्होंने उसके आश्चर्यजनक शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। तो यहाँ पूतना के शरीर का तुलना किया गया है कि मुंह जो थे दांत हल के फाल जैसे थे, नथुने पर्वत की गुफा, इतना बड़ा शरीर था कि मतलब एक पर्वत का गुफा लग रहा था उसका नाक, है ना। इसी तरह से उसके पूरे अंग का वर्णन किया गया और इसको देख करके ब्रजवासी जो युवतियां थी
वो लोग बहुत डर गई थी, ग्वाले और उनकी पत्नियां बहुत डर गए थे, उनके हृदय विदीर्ण हो गए थे। और कान तथा सिर पहले दहल चुके थे। क्योंकि उसके गिरने से इतना भयंकर आवाज हुआ था कि लोगों को बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत तकलीफ हुआ, इतना भयंकर आवाज था, लोग डर गए थे अंदर से एकदम। श्लोक नंबर 18। बालम च तस्या उरसी बालं च तस्या उरसी क्रीडन्तं कुतो भयम् क्रीडन्तं कुतो भयम् गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य गोपस्य तूर्णं समभ्यत्य जगृह जात संभ्रमा। जात्र संभ्रमा। अनुवाद। बालक भगवान श्री कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपरी भाग पर खेल रहे थे, और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर आगे आईं और उन्हें उठा लिया। तात्पर्य ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि योग शक्ति से पूतना अपने शरीर को बढ़ा सकती थी और उसी के अनुपात में शक्ति प्राप्त करती थी, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चाहे जिस भी रूप में क्यों न हो, समान रूप से शक्तिशाली रहते हैं। श्री कृष्ण असली भगवान हैं, क्योंकि चाहे वे बालक हो या युवक, वे रहते हैं वही व्यक्ति। उन्हें ध्यान या किसी अन्य बाह्य प्रयास से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब विकट शक्तिशालिनी पूतना ने अपना शरीर बढ़ाया तो भगवान श्री कृष्ण वैसे ही नन्हे बालक बने रहे और निडर होकर उसकी छाती के ऊपरी भाग पर खेलते रहे। षड ऐश्वर्य पूर्ण पूर्ण भगवान चाहे जिस रूप में हो, अपनी समस्त शक्तियों से सदैव पूर्ण रहते हैं। उनकी शक्तियां सदैव पूर्ण रहती हैं। पराशक्ति शक्ति विविध व श्रूयते। वे किसी भी परिस्थिति में अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। वो भगवान है, वो बालक रूप में रहे या ऐश्वर्य कैसे भी रूप, उनका षड ऐश्वर्य हमेशा उनके साथ होता है। तो भगवान बालक बन गए तो क्या उनकी शक्ति भिन्न छोटी हो गई? नहीं, हम मनुष्य शरीर के अनुपात में हमारा शक्ति घटता बढ़ता है, लेकिन वो भगवान है तो उनका शक्ति कभी भी कम बेसी नहीं होगा। उनका जो भी शक्ति है वो चाहे वो बालक हो या बड़े हो वैसे ही रहेगा। तभी तो एक छोटा बालक इतनी बड़ी पूतना राक्षसी का वध कर सका, है ना। अच्छा, इसके बाद अच्युत कर्णेश्वर प्रभु है आप प्रभु, आपका टर्न है ना। पता नहीं, आप पढ़िए। यशोदारोहिणीभ्यां तः यशोदारोहिणीभ्यां समं बालस्य सर्वतः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विद्धिरे सम्यक् रक्षां विद्धिरे सम्यक् गोपुक्ष भ्रमणादिभिः। गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। अनुवाद। तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी के अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए चवन डुलाया। तात्पर्य अच्छा, आपके बुक में चवट दिया है, हम लोग के बुक में चारों ओर गाय की पूंछ फिराई, एक ही बात हुआ। जब कृष्ण इतने बड़े खतरे से बच गए तो माता यशोदा तथा रोहिणी को मुख्य रूप से चिंता हो गई। अन्य वृद्धा गोपियों ने भी उन्हीं की तरह व्याकुल थी। माता यशोदा तथा रोहिणी का अनुकरण किया। यहाँ हम पाते हैं कि घरेलू कार्यों में स्त्रियां बालक की रक्षा गाय की सहायता से ही करती थी। वे जानती थीं कि बच्चों को सभी प्रकार से खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार चंवर डुलाई जाती है। गोरक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु लोग इन बातों को भूल चुके हैं। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में गायों की सुरक्षा पर बल देते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। आज भी वृंदावन के आसपास के गांवों के निवासी गाय की रक्षा करके सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। वे गोबर को अच्छे से संभाल कर रखते हैं और सुखाकर ईंधन की तरह उसका प्रयोग करते हैं। उनके पास पर्याप्त अन्न भंडार रहता है और गायों की रक्षा करने से
उनके पास पर्याप्त दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ होते हैं, जिनसे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाती है। मात्र गोरक्षा से ग्रामीण लोग बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तक कि गोमूत्र तथा गोबर से के औषधि उपयोग भी है। हरे कृष्णा। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से गाय का उपयोग बताया गया कि गाय के रहने से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो गोबर से ईंधन मिलता था। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। सोना माता जी গোপুচ্ছ ভ্রমণ বলতে কি বোঝাচ্ছে? গোপুচ্ছ गोपुष না না गोपुष গোপুচ্ছ ভ্রমণ যেটা বলা আছে গোপুচ্ছ ভ্রমণ अरे वो रोहिणी जो गाय का पूछ को पकड़ के बच्चे के चारों ओर घुमाते हैं ताकि उसको नजर न लगे या उसके ऊपर कोई बुरा साया हो तो वो दूर हट जाए। আচ্ছা ঠিক আছে মাতা জি ঠিক हाँ আছে माता जी। হ্যাঁ হ্যাঁ तो यहाँ बता रहे हैं कि देखिए पहले के लोग निर्भर थे मतलब प्राकृतिक चीजों पे, जैसे गाय के मूत्र से दवा बना लिया, गाय के गोबर से ईंधन बना लिया। आज की तरह नहीं है कि हर चीज हम लोग डिपेंड, जैसे बच्चा बीमार हुआ तो गए केमिस्ट के यहाँ से दवा खरीद के ला के दे दिए। क्यों हमारा बच्चा बीमार है, ठीक है इसको डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग क्या करते थे, खुद से उपाय करते थे। हर समस्या का मतलब दूर करने का उपाय स्वयं से करते थे, स्वयं उसका उपाय निकालते थे। जैसे कृष्ण को पूतना राक्षसी जब उठा के ले गए, जब उसको ये लोग पा गए तो क्या किए, बोले अरे इसको मतलब बच्चे को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या किया, चवर को डुलाया, गाय के पूंछ को, है ना, गाय के पूंछ को उसके उनके चारों ओर घुमा दिया। अगर ईंधन का जरूरत है तो गोबर का कंडा बना लिया, है। दूध और दूध से बने पदार्थ का लोग ज्यादा सेवन करते थे। आज की तरह हम लोग बच्चों को, जैसे बच्चे पिज्जा खाऊंगा, पास्ता खाऊंगा ऐसे करते हैं ना, उस समय के बच्चे दूध से बनी ही चीजें खाते थे। तो इसलिए वो देखिए वो स्वस्थ भी होते थे। श्लोक नंबर 20। गोमूत्रेण स्नापयित्वा गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम् पुनर्गोरज सार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशा अंगेषु नामभिः द्वादशांगेषु नामभिः। बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गोधूली से उसको लेप किया गया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। तो हरे कृष्णा, कृष्ण भावनामृत में भी तो हम लोग यही करते हैं ना, 12 जगह पे तिलक लगाते हैं, माथे से शुरुआत करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, है ना। तो इसी प्रकार देखिए ये सब मतलब हमारा पुरातन से ये सब संस्कार चलते चले आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को कैसे ये लोग 12 अंगों पर तिलक लगाए। श्लोक नंबर 21। इससे क्या होता है, तिलक लगाने से हम भी सुरक्षित होते हैं, है ना। भगवान की सुरक्षा के लिए उनको तिलक लगाया गया। तो इस तरह से 12 अंगों पर तिलक लगा के हम लोग अपने आप को भी सुरक्षित करते हैं। श्लोक नंबर 21। गोप्य संस्पृष्ट सलीला गोप्या संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयो पृथक अंगेषु करयो पृथक् न्यस्यात्मम् अन्यथ बालस्य न्यास्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत। बीजन्यासमकुर्वत। अनुवाद। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। तात्पर्य, न्यास मंत्र में दाहिने हाथ में जल लेकर उसे पीकर आचमन किया जाता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न विष्णु मंत्र हैं। गोपियां तथा वास्तव में सारे गृहस्थ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शुद्ध बनने की विधि जानते थे। इस विधि से गोपियों ने सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध बनाया और फिर बालक कृष्ण अंगन्यास तथा
करन्यास की विधि में थोड़ा जल पीकर मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र के पूर्व ओम नमः उच्चारण किया जाता है। ओम नमो अजस्त्री अभ्यात मंग मनो मणिमास्तव जानवनी अभ्यात। भारतीय संस्कृति खो देने से भारतीय गृहस्थ यह भूल चुके हैं कि किस तरह अंगन्यास किया जाता है। वे एकमात्र इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। उन्हें मानव सभ्यता का किसी तरह का उन्नत ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे कितना अच्छा से बताया जा रहा है कि सिर्फ माँ यशोदा या रोहिणी माँ ही कृष्ण को सुरक्षित नहीं कर रही थी। सारी गोपियां, जो वरिष्ठ गोपियां थी, वो लोग भी कृष्ण की सुरक्षा के लिए मंत्र पढ़ रही थी, आचमन की हैं, है ना। कितना अच्छा लग रहा है कि कितना पहले लोगों में एकता था। ये नहीं सोचती कि उसका बच्चा है तो हम उसके लिए क्यों करें। आज के समाज में कहाँ ऐसा मिलता है देखने के लिए। अभी श्लोक 22, 23 और अभी 22 और 23 एक साथ है। एक सेकंड। अव्यादजो अंग्री मणिमांस्तव जानवथोरु। अव्यादजो अंग्री मणिमांस्तव जानवथोरु। यज्ञो अच्युत कटितटं जठरं हयास्यः। यज्ञोच्युत कटितटं जठरं हयास्यः। ऋतकेशवस्तत्त्व दूर ईश इनस्तु कंठम्। ऋतकेशवस्तद्दूर ईश इनस्तु कंठम्। विष्णु भुजं मुखं उरुक्रम ईश्वरः कम। विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम। चक्यग्रता सह गतो हरिरस्तु पश्चात्। चक्रयग्रस्त हरिगदो हरिरस्तु पश्चात्। त्वत्पार्श्वयो धनुरसि मधुहाजनश्च। तत्पार्श्वयो धनुरसि मधुहाजनश्च। कोणेषु शङ्खम् उरुगाय उपयूपेन्द्र। कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपयूपेन्द्र। शताक्षचितौ हलधर पुरुषः समन्तात्। साक्षाचितो हलधर पुरुषः समन्तात्। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की। अज तुम्हारी पांवों की, मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारी जांघों की, अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की तथा हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करें। केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्यदेव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारी भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें। चक्री आगे से, गदाधरी हरि पीछे से तथा धनुर्धर मधुआ एवं खड्ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करें। उपेंद्र कमर से, गरुण धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। तात्पर्य, खेतीहरों के घरों में भी जो सभ्यता की आधुनिक विधियों में बढ़े चढ़े नहीं थे, स्त्रियां गोबर तथा गोमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा करना जानती थी। बड़े से बड़े खतरों से महती शिक्षा प्रदान करने की यह एक सरल तथा व्यवहारिक विधि थी, जो कैसे करना है लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यह वैदिक सभ्यता का अंग है। तो इसको कवच बोलते हैं। कवच के द्वारा क्या होता है कि अलग अलग देवता का मंत्र पढ़ के उस अंग को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कोई बाहर जा रहा है या तीर्थ यात्रा पे जा रहा है या कहीं घूमने जा रहा है, तो मतलब कभी भी घर से निकलने के पहले ये कवच, अगर कवच का मंत्र लोग पढ़ के क्या करते हैं कि अपने प्रत्येक अंग को सुरक्षित करते हैं। और वही यहाँ पर गोपियां भी कर रही हैं। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए, कि ताकि उनके मतलब हर तरह से अलग अलग देवता उनकी रक्षा करें। उनको तो ये ज्ञात है ना,
उनके ऊपर तो योग माया का मतलब छाया है। वो लोग सब कुछ, उनको कुछ भी नहीं पता है कि ये भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो ये तो एक साधारण बालक के रूप में उनके साथ व्यवहार कर रही है कि एक छोटा बच्चा है और उसको हमको हर तरह से सुरक्षित करना है। श्लोक नंबर, और देखिए खेतीहरों के घरों में भी जो मतलब पुराने जो ग्रामीण लोग थे उनके घर में किस तरह से बच्चों को गोबर और गोमूत्र के द्वारा उनका अपने अपने बच्चों की वो लोग रक्षा करती थी, उसी का यहाँ पे प्रभुपाद जी हम लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से वो लोग अपने बच्चों की रक्षा करती थी। श्लोक नंबर 24। इंद्रियाणि ऋषिकेशः इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो अवतु प्राणाय नारायणो अवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् श्वेतदीपप्रतिष्ठितम् मनोयोगेश्वरो अवतु। मनोजोगेश्वरो अवतु। अनुवाद। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा जोगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। श्लोक नंबर 25 और 26। कृष्णे गर्भस्तु ते बुद्धिम् कृष्णे गर्भस्तु ते बुद्धि आत्मानं भगवान् परः आत्मानं भगवान् बड़ः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः क्रीडन्तु पातु गोविन्द शयानं पातु माधवः शयनं पातु माधवः विजन्तं व्यादवैकुण्ठ भजन्तम् अव्यजैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियःपति आसीनं त्वां श्रियःपति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु भुञ्जानं यज्ञभुक्यातु सर्वग्रह भयंकरः सर्वग्रह भयंकर। भगवान कृष्ण गर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञभुक जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। तो आज का श्लोक यही तक था।